डॉन जितने खतरनाक होते हैं उनके कारनामे उतने ही दिलचस्प। अंडरवर्ल्ड की कहानियों में अब तक आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अनीस इब्राहिम, सरद सिट्टी और समद खान का नाम तो आप कई बार सुने होंगे। कभी इनकी दोस्ती की कहानी तो कभी हैवानियत भरे रंगदारी की कहानी। लेकिन बंबई अंडरवर्ल्ड में एक नाम ऐसा भी है जो इन बड़े नामों के छाए तले छिपा रह गया, पर उसकी कहानी उतनी ही खतरनाक और हैरान कर देने वाली है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड के जिस भाई की बात आज हम कर रहे हैं, उसने बंबई में वो कांड कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। समुंदर में रहकर भला शार्क से दुश्मनी कौन करता है? जो करता है वो मारा जाता है। लेकिन फजल उर रहमान और फजलू वो चीज था जिसने दाऊद इब्राहिम से ही हफ्ता वसूली कर लिया, और पूरे बंबई का भाई होते हुए भी दाऊद को उसे पैसे देने पड़े। फिर भी वो फजलू आज तक जिंदा है। जी हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी दाऊद फजलू का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या तोप है फजलू? आइए आपको ये पूरी कहानी ही बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन इससे पहले कि ये कहानी मैं शुरू करूं, आपका इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा देता हूं। फजलू वही इंसान है जिसने एक बार गौतम अडानी को किडनैप कर लिया था, और फजलू वो इंसान भी है जिसे नीरज बाबानिया का गुरु माना जाता है, जिसने नीरज को दिल्ली का दाऊद बनने का सपना दिखाया था। लेकिन असल के दाऊद के साथ उसके भिड़ंत की क्या कहानी है, अब आगे सुनिए। फजलू दरभंगा का रहने वाला था। ये जगह बिहार के मिथिला क्षेत्र में है, लेकिन फजलू का क्राइम भूमि बम्बई था। वहाँ उसका असली ठिकाना बना वो जगह जो आज के मुंबई में कुर्ला के नाम से जाना जाता है। वहाँ कई सालों तक रहा वो, और यही उसकी कहानी ने अंडरवर्ल्ड की ओर रुख किया। शुरू में वो इरफान गोगा के लिए काम करता था। उस दौर में इरफान गोगा छोटा मोटा नाम नहीं था, बल्कि वो दाऊद के खिलाफ एक गुट खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इरफान दाऊद का वो अंदरूनी दुश्मन था जो बाहर से तो उसके साथ दिखता था, लेकिन भीतर से उसकी जड़ें कमजोर कर रहा था। तो अभी जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो साल 1995 की है, आज से लगभग 30 साल पुरानी कहानी, जब दुबई से इरफान गोगा ने फजलू को एक खास काम के लिए फ़ोन किया। इरफान ने फजलू से कहा कि हामिद अंतुल्ले से ना हफ्ता वसूली करनी है, तुम हैदराबाद जाओ और वहाँ अपने लोकल कॉन्टैक्ट के जरिए ये काम करो। लेकिन था कौन ये हामिद? दरअसल इसका पूरा नाम जो है ना वो अब्दुल हामिद अंतुल्ले है। ये दाऊद का अपना बहनोई है जो दाऊद के साथ उसके गुटके वाले धंधे में भी शामिल है। और इरफान ने तो फजलू को दाऊद के बहनोई से ही हफ्ता वसूली करने के लिए कह दिया। एक बहनोई के मौत पर दाऊद ने जे कांड करवा दिया था, आपने कई कहानियों में सुना है। ऐसे में ये एक बड़ा काम था कि जो पूरे भारत से वसूली कर रहा है दाऊद इब्राहिम, उसके ही परिवार से वसूली करो। सक्सेसफुल हुए तो जराइम की दुनिया में छा जाओगे। तो फजलू के लिए ना ये एक बहुत ही सुनहरा मौका था, यानी कि जिसको क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनानी है वो अपने लिए हमेशा बड़ा टारगेट ढूंढता है, और फजलू के हाथ वो टारगेट मिल गया था। उसने हैदराबाद पहुंचकर हामिद को फ़ोन किया और अपनी मांग रखी। कहते हैं हामिद इस फ़ोन से इतना डर गया, वो फजलू से इतना डर गया कि उसने सीधे दाऊद को ही कॉल कर दिया। दाऊद को जब ये पता चला कि उसके बहनोई को वसूली के लिए कॉल आया है, वसूली के लिए मुंबई में रहते हुए दाऊद के बहनोई से वसूली, उसे बहुत गुस्सा आया ये जानकर। उसने अपने भाई अनीस को कहा कि फजलू क्या कर रहा है, ये रोको उसे। दाऊद का आदेश सुन अनीस ने तुरंत उस फजलू को फ़ोन किया जो उसके बहनोई को धमका रहा था। अनीस ने भी फ़ोन करके धमकाना शुरू किया, लेकिन फजलू ने साफ शब्दों में जो कहा उसने अनीस के भी होश उड़ा दिए। उसने कहा, तुम मेरे बॉस नहीं हो, मेरा बॉस इरफान गोगा है, इसलिए मैं तुम्हारे रोकने से नहीं रुकूंगा। दाऊद को सीधे सीधे कोई ऐसी चुनौती दे दे ये तो बहुत बड़ी बात थी। फजलू की बात सुनकर अनीस और दाऊद का गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा। अगर उस वक्त फजलू सामने होता तो ना जाने ये दोनों भाई क्या कर बैठते। लेकिन बात यहाँ बहनोई की थी। एक तो वो पहले ही खो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को समेटते हुए अपने बहनोई तक 50 लाख रुपये पहुंचा दिए, और ये रकम फिर फजलू के हाथों में पहुंच गई। फजलू के इस कारनामे ने उसे अंडरवर्ल्ड में फेमस कर दिया कि डॉन से ही वसूली कर दी इस नन्हे से प्यादे ने। उस समय वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नया चेहरा था, और दाऊद इब्राहिम के परिवार से हफ्ता वसूली करके वो एक बड़ा नाम बन गया।
लेकिन यह घटना दाऊद के लिए एक अपमान थी। उसने इसे यूं ही नहीं जाने दिया। दाऊद जानता था कि फजलू डायरेक्टली ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उससे ये सब कुछ जो है इरफान गोगा ने करवाया है, उसके दम पर ही वो इतना उछल रहा है। फिर दाऊद ने अनीस को उसका काम तमाम करने के लिए कह दिया कि इरफान अब बचना नहीं चाहिए। फिर क्या, अनीस ने भी अपने आदमी शोएब को इस काम पर लगा दिया और एक दिन इरफान का मर्डर हो गया। इरफान की मौत के बाद फजलू अकेला पड़ गया, क्योंकि वो उसके वे बूते पर ही इतना कूद रहा था। उसे समझ आ गया कि दाऊद के साथ खिलवाड़ करना उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है, और अगर वो भारत में रहा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसलिए इरफान की मौत के बाद फजलू ने दुबई की राह पकड़ ली। वहाँ वो साल 1998 से 2003 तक रहा। हालांकि दाऊद भी उस दौरान लगभग वहीं था और इरफान भी वहीं मारा गया, फिर भी फजलू वहीं रहा, क्योंकि वहाँ खुलेआम क्राइम भारत जितना आसान नहीं था। लेकिन सामने दुश्मन भी दाऊद था, जो गद्दारी भूलता नहीं है। धीरे धीरे फजलू के लिए दुबई में भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई, और क्योंकि उस दौरान ही छोटा राजन में बैंकॉक में हमला हुआ था और शरद शेट्टी का दुबई में ही इंडियन क्लब में मर्डर हुआ था छोटा राजन गैंग के जरिए, तो दुबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। फजलू को फिर लगने लगा कि अब दुबई में रहना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो दुबई छोड़कर भी वहाँ से भाग निकला। दुबई के बाद वो वहाँ से थाईलैंड भागा, फिर वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से वो नेपाल पहुँच गया। नेपाल में फजलू के पास 2 पासपोर्ट थे, जो उसे वहाँ गलियों में छिपे रहने में मदद कर रही थी। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ज़्यादा दिन तक वहाँ भी नहीं छिपने दिया, क्योंकि वो भारतीय पुलिस के लिए वांटेड था। फिर एक दिन जब वो चोरी छुपे नेपाल से भारत लौट रहा था, उसी दौरान वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार हुए फजलू के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जड़ें इतनी गहरी थी कि वो केवल इरफान गोगा या दाऊद तक ही सीमित नहीं था। उसकी दोस्ती रियाज और इकबाल भटकल से भी थी। भटकल बंधु जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था, जिन्होंने देश भर में बम धमाके किए थे। हालांकि फजलू किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं रहा और ना ही ऐसे कोई आरोप लगे उस पर या कोई सबूत मिले। उनसे उसकी दोस्ती जो है वो इस वजह से थी क्योंकि शुरुआती दौर में वो लोग एक ही जगह पर रहते थे। बाकी फजलू ने न केवल व्यापारियों को किडनैप कर उनसे फिरौती वसूली, बल्कि वो बॉलीवुड तक भी जा पहुंच गया। एक समय ऐसा भी आया जब बॉलीवुड की एक नामचीन अभिनेत्री का परिवार उसके ट्रैप में फंस गया। साल 2005 में मुंबई में एक हीरा व्यापारी को गोली भी मारी गई। इस केस में भी फजलू का नाम सामने आया, हालांकि वो गिरफ्तारी से बच गया। लेकिन इस घटना ने मुंबई पुलिस के रडार पर उसकी मौजूदगी को पक्का कर दिया। इसके अलावा उसके खिलाफ पूरे देश में 40 से ज़्यादा मामले दर्ज है। मौजूदा वक्त में भी बस उसके ठिकाने बदलते रहते हैं, यानी जगह बदलता रहता है, लेकिन उसके मुकद्दर में बस जेल की 4 दीवारें ही हैं। बाकी ये बड़ा कमाल का गैंगस्टर लगा मुझे, जिसने दाऊद इब्राहिम से ही वसूली कर ली। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी और जो भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गया वो मारा गया, लेकिन ये आज भी जिंदा है। वाकई कमाल का गैंगस्टर था ये। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो कमेंट जरूर कीजिए। नीरज बाबाना के साथ भी इसके जो कनेक्शन है उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट कीजिए। और आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा ये परिवार और भी बड़ा होते जाए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी क्राइम की कहानियों के साथ आपसे यूं ही मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।